वो सर्वे के लिए गए, लेकिन ये प्रचार झूठा, वो सीधे सीधे आपकी पार्टी और नेता पर सवाल उठा रहे हैं भाई फराज जी, क्योंकि इससे तो तनाव और फैलेगा। सुचरिता जी, हाँ सुचरिता जी, देखिए विष्णु शंकर जैन जी को जो चाहिए था वो मिल गया, और बहरहाल एक ये सीनियर लॉयर हैं, इनके पिताजी भी एक सीनियर लॉयर हैं, और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी इनको किसी न किसी चीज़ का टिकट दे देगी, क्योंकि जिस तरह से ये एक इंस्ट्रूमेंटल हो रहे हैं देश में का माहौल बिगाड़ने में, नफरत फैलाने में। सियासी बात तो बाद में कर लीजिएगा, ये सब ठीक है, आप कह सकते हैं, अभी मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं ना, आप उनको पर्सनल अटैक बाद में कर लीजिएगा। सुचरिता जी मुद्दे पे ही हैं। हाँ विष्णु जी, मुद्दे पे ही रहते हैं। और दूसरी बात यह है सुचरिता जी कि मैंने खुद नहीं, मैं तो सिर्फ बहुत अदब से, मेरे सीनियर है फराज भाई, मैं फराज भाई मेरे सीनियर हैं, बहुत ही अदब से, मैं सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे आप मौका दे दिए सुचरिता जी। हाँ मैं आ रही हूँ फराज जी, मैं आ रही हूँ, मैं एक बार आ रही हूँ। वो आप पर बीजेपी के एक तरह से एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं आपकी महत्वाकांक्षा होगी, बीजेपी में आपको बड़ा पद मिल जाएगा, इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं, काशी से लेकर मथुरा से लेकर अब यहाँ संभल में। सुचरिता जी एक बात मुझे बताइए, कोर्ट में याचिका दायर की गई, कोर्ट में कितनी याचिकाएं हमारी खारिज की गई, तब कहां थे फराज भाई? कोर्ट में आज अभी सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को चैलेंज किया तो उसको खारिज कर दिया गया, कितनी याचिकाएं फाइल करती खारिज कर दी जाती हैं। हाँ। कोर्ट ने ऑर्डर किया है भैया एडवोकेट कमीशन के सर्वे का, आप क्या कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं? किस तरह की आप बातें कर रहे हैं? और मैं तो अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाना चाहता हूँ और समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल का ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों ने कितना बड़ा झूठ और फरेब किया सर। सॉरी मैं आपका जूनियर हूं और आप बहुत सीनियर है, वरिष्ठ हैं, पर प्लीज जरा इसको फैक्ट चेक करिए। आप क्या कर रहे हो? आप जो लौटने का वीडियो है उसको जाने का वीडियो बोल के दिखा रहे हो। सबसे बड़ी बात है फराज जी, पार्लियामेंट से बोल। हाँ मैं एक चीज बड़ा क्लियरली पूछना चाह रही हूँ से बोल रहे हैं फराज जी, ये कहा गया कि एक मर्डर था, वहां 4 लोगों की मौत हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई, पुलिस ऑन रिकॉर्ड कह रही है हम सिर्फ रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, पिस्तौल के इस्तेमाल तो हम कर ही नहीं रहे थे, आंसू गैस छोड़े और रबर बुलेट्स छोड़ी। सुचरिता जी इसका जवाब मैं आपको एक बहुत अच्छे शेर से दे देता हूं, आपको भी बहुत उसमें सही लगेगा और आपके दर्शक भी समझ जाएंगे कि कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली। विष्णु शंकर जैन जी समझ जाएंगे क्योंकि इसमें कानूनी कुछ चीज़ें भी आएंगी कि कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मख्तल खुद गिराता खंजर की नोक पर। अब इसको मुझे लगता है ये बहुत सिंपल शेर है, आप भी समझ गई होंगी सुचरिता जी। अब वो बहुत सारे अभी किस्से कहानियां आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज की तारीख में जो माहौल बिगड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो माहौल बदल रहा है, जो एक डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, जिस तरह से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाली तारीख में वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। नहीं फराज जी, इस बात से तो सब सहमत होंगे, इस बात से सब सहमत हैं, लेकिन ये बीज बो कौन रहा है भाई? मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये बुलेट वाली बात पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है, पूरा करने दीजिए, कि हम रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी भीड़ पर अगर हम गोलियां चलाने लग गए तो फिर न जाने कितने लोग मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। फराज जी, अरे सुचरिता जी मुझे थोड़ा 1-2 वाक्य पूरा तो करने दीजिए। विष्णु शंकर जी को क्योंकि आप उसमें शायरी दे रहे हैं, आप उसमें घुमा रहे हैं दूसरी बातों पर, इस पर बात करिए ना प्लीज। अरे तो जो मैंने शायरी दी है वो इसी पर दी है, और आपके जो करोड़ों दर्शक हैं उनके समझ में आया होगा, उनको अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा शेर था। खैर चलिए छोड़िए अगर आपकी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में सुचरिता जी हो क्या रहा है मामले में इस वक्त मुझे लगता है सीधी बात की जाए, टू द पॉइंट तो बेटर होता है। चलिए आगे बोलिए। अरे मैं कोशिश तो कर रहा हूं करने की सुचरिता जी, आप सुनिएगा तो, मुझे टाइम तो दीजिए बोलने का। सुचरिता जी, जिस देश के मुखिया बटेंगे तो कटेंगे जैसे नकारात्मक नारे देंगे, उस देश के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हश्र होगा ये किसी से छुपा नहीं है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की, फिर आप बुलेट्स पे नहीं बोल रहे, मैं कुछ और सवाल पूछ रही हूँ, आप फिर से उस आप बटेंगे तो कटेंगे से प्रीऑक्यूपाइड क्यों है इतने? मैं बुलेट्स की बात कर रही हूँ, मैं सीधे सवाल पूछ रही हूँ जिसका सीधा जवाब चाह रही हूँ, आप वो नहीं देते हैं। मनीष शुक्ला जी सर पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं। मनीष शुक्ला जी सीधा, मनीष शुक्ला जी जरा बताइए, वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे के चक्कर में संभल में हिंसा हो गई है। तो सुचरिता जी, एक तो संभल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है,
उसमें पुलिस का स्पष्ट बयान है कि जो गोली लगी है 4 लोग मारे गए हैं, उपद्रवियों के आपसी क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं। दूसरी बात, 19 तारीख को जब पहला सर्वे हुआ था उस दिन भी निकलते समय वहां 600-700 लोग की भीड़ एकत्रित थी। विष्णु जैन जी से पूछिएगा तो बताएंगे, और उनको उस समय भी धमकी दी जा रही थी। और बयानों को अगर आप जोड़ेंगी तो उसके बाद जियाउर रहमान भट्ट जो समाजवादी पार्टी का सांसद है संभल से, उसका बयान अगर याद हो कि मस्जिद की सीढ़ी पे चढ़कर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का एक नेता फिरोज खान ने कहा कि मस्जिद के आसपास मुस्लिम पुलिस वाले ही लगाए जाए। तीसरा बयान, आज घटना होने के बाद अगर आप देखेंगे कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने तो कह दिया कि अदालतें अगर इस तरह के फैसले देंगी तो पत्थर तो चलेंगे ही चलेंगे। तो ये जो रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव है, ये कवर फायर दे रहे हैं दंगाइयों का। ये सुनियोजित साजिश थी। 23 को जब रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश में तो हताशा और निराशा में समाजवादी पार्टी इस पूरे साजिश में शामिल थी। मैं एक बात और कहूंगा, ये जो बच्चे जो पत्थरबाज जो आरोपी जो दंगाई मारे गए हैं, आखिर ये किसकी गलती से मारे गए हैं? रामगोपाल यादव जो कह रहे हैं कि अगर अदालत इस तरह के फैसले देगी तो पत्थर चलेंगे, अपने बेटों को तो सांसद बना के भेज देते हैं संसद में। मुलायम सिंह यादव ने ऐसे पत्थर थमाया और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। शिवपाल यादव का भी बेटा सांसद हो गया। और ये मुसलमानों के बच्चों को ये पत्थर पकड़ा दे रहे हैं, किताब नहीं पकड़ाना चाहते हैं। और इसी तरह से उलझा के ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मनीष जी बोल रहे हैं। फराज साहब, मैं जितनी बार आपसे बात करती हूँ शो में, मुझे हमेशा लगता है कि एक पढ़े लिखे नेता डिबेट में आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए जो बात मनीष जी कह रहे हैं कि वहां पर जो बयानबाजी की गई, जो भड़काने वाली बातें की गई, भाई शफीकुर रहमान साहब के पोते तो सांसद बन गए हैं, वो तो वहां पर बयान देकर निकल लिए। वहां पर रहने वाले लोगों के हाथों में पत्थर थमा दिए, उन्हीं में से लोगों में 4 की जान चली गई। अभी भी उनमें से कई को चिन्हित करके पुलिस ढूंढ रही है। ये कर क्या रहे हैं? नेता लोग आकर बयान देकर भड़का के चले जाते हैं और भुगतते वहां के लोग हैं। ये सच्चाई है इस देश की। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूँ, फराज जी, उसके बाद आपके पास वापस आऊंगी। दानिश जी भी जुड़ रहे हैं, एक बार डीजीपी सर से पूछ लूं। मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। डीजीपी सर, मुझे ये बताइए, पुलिस पर आरोप गंभीर लग रहे हैं, देश के बड़े नेता लगा रहे हैं कि ये हत्या है जो संभल में हुई है। मुझे आप बताइए, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पुलिस कह रही है हम तो रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मामलों में थोड़े हम गोलियां चलाएंगे। सुचरिता जी, ये सोची समझी रणनीति और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये घटनाक्रम हुआ है। और इसके पहले भी ऐसा कोई दंगा ढूंढना मुश्किल है जिसमें पुलिस के ऊपर झूठे, बेबुनियाद और अनर्गल आरोप न लगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह भी तय है कि जो अनाड़ी की तरह ये आ गए। आप देखें, दंगाइयों की वेशभूषा, दंगाइयों के मुंह पर ढाटा बंधा रहना, दंगाइयों में न कोई बुजुर्ग है और न कोई ऐसा है जो कि शारीरिक रूप से अक्षम हो। सब एबल बॉडीड यंग मैन है। लगता है कि जैसे चुन करके इनको आगे झोंक दिया गया है। अब कट्टे की बात आती है, क्रॉस फायरिंग में तो मरते ही हैं। और इस जब आपने क्लोज क्वार्टर से मारा है तो पोस्टमार्टम में स्कॉर्चिंग और सिंजिंग आ जाती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि नाल को सर से सटा करके मारा है। 315 इसको कहते हैं वहां की भाषा में पचफायरा है, पचफायरा कट्टा, और या फिर 315 बोर का कट्टा। चलाओ कहीं, गोली जाएगी कहीं, क्योंकि कट्टे में नाल के अंदर ग्रूविंग नहीं होती, जिसकी वजह से गोली सीधे निशाने पर नहीं लगती है। ये तमाम त्रुटियां हैं। अब इन तमाम त्रुटियों के बाद ये आरोप लगा देना कि न्यायालय ऐसी होगी तो आग लग जाएगा, तो ये तो दिखाता है कि आपका क्या विश्वास है। दूसरी चीज, पुलिस ने जो वहां पर जाकर के जिस तरीके से मरहम लगाने की, अरे नेतागिरी में मत पड़ो वरना तुम तबाह हो जाओगे। तो फराज साहब की शान में एक शेर है, एक ही कदम उठा था गलत राह शौक पर और जिंदगी तमाम उम्र मुझको ढूंढती रह गई। ये सिर्फ मैं तो शायरी में कह रहा हूं, मगर एसपी ने यही बात बड़ी बखूबी मशवरा और नसीहत में दी। हमारे दौर में फराज साहब ये मशवरा नसीहत वगैरह हम लोग नहीं देते थे। बलवा ड्रिल कहते थे, बलवाई सामने भाग जाओ वरना तुम्हारे ऊपर बल प्रयोग किया जाएगा, और बल प्रयोग किया जाता था। लेकिन ये एसपी की दानिशमंदी थी कि उन्होंने नसीहत दी, उनको मौका दिया जाने का, नहीं गए तो रबर बुलेट चलाए गए। और ये हम अपनी तरफ से हिसाब बना करके पुलिस को हम बना रहे हैं। हमने अदालत को नहीं बख्शा, हमने पुलिस को नहीं बख्शा, हमने इंतजामिया को नहीं बख्शा, हमने बस यही है कि हमारे नेता सही और हम सही, और हम अपने मनमाने तरीके से जो चाहेंगे उस तरीके से हम कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे। हमारे हक में आएगा तो मानेंगे, नहीं आएगा तो हम नहीं मानेंगे।